हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर अनारकली ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने ब्रासो का फैब्रिक लिया है जो है 1 मीटर, और यहाँ पे मैंने बेस फैब्रिक लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बेस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचज़ का, आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंचज़। आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 2 इंचज़ ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचज़, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 9 इंचज़। तो ये है हमारी कमर की ब्रेथ। लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेट, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, आर्म होल हमने लिया था 7 इंचज़ का, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचज़, और लेंथ भी मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो यह है हमारा टॉप का पार्ट, हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये ब्रासो का फैब्रिक है जिसे मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है, और हम इसे एज इट इज कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हम इसे उसी शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को फिर से मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्रॉडनेस हमें लेनी है 9 इंचज़ के करीब, और यहाँ पे हमें 3 इंचज़ डाउन पे मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 शेप ड्रॉ किए हैं। एक फ्रंट के लिए है जो में हमने हाफ इंच अंदर से ड्रॉ किया हुआ है। लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचज़, और यहाँ पे हमें लेनी है स्लीव्स की ब्रॉडनेस 6 इंचज़। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये है हमारे स्लीव्स। अब हम इसे ओपन करेंगे दोनों को साथ में। उसके बाद ही हमारा हाफ इंच वाला शेप है उसे हमें कट कर लेना है। देखिए, बॉटम के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 8 फोल्ड में लिया हुआ है। तो हम स्ट्रिप्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंचज़ पे हमें मार्क करना है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हमें 2 इंचज़ पे मार्क कर लेना है। तो ये इसका ऑपोजिट यहाँ पे हमें 2 इंचज़ पे मार्क करना है, और इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, हमें इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन को हमें कट कर लेना है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 40 इंचज़। तो इस तरह की हमारे पास स्ट्रिप्स है। तो टोटल मैंने 16 स्ट्रिप्स कट की हुई है। 8 स्ट्रिप हम फ्रंट में यूज़ करेंगे और 8 स्ट्रिप हम बैक पार्ट में यूज़ करेंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रख लेना है,
और यहाँ पे हम नेक पार्ट में सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है इसमें भी हमें बेस फैब्रिक उल्टा रखना है और ये जो हमारा नेक लाइन है उसमें हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे भी हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न कर लेना है। देखिए हमने टर्न कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम करेंगे शोल्डर फिटिंग और इस तरफ भी हमें करनी है शोल्डर फिटिंग। देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर स्लीव्स को हमें उल्टा रखना है इस तरह से और बीच से हम स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को हम इस तरफ उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम दोनों तरफ सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर्स फोल्ड करनी है। ये देखिए हमने स्लीव्स ज्वाइन कर ली है और मैंने यहाँ पे बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिप्स को ज्वाइन करना है। तो ये राइट साइड पे मैंने रखी है, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप हमें उल्टी रखनी है इस तरह से और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हमें दूसरी स्ट्रिप उल्टी रखनी है और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो इसी ऑर्डर में हमें सभी स्ट्रिप्स को ज्वाइन करना है। 8 स्ट्रिप हम फ्रंट पार्ट के लिए ज्वाइन करेंगे और 8 स्ट्रिप मैंने बैक पार्ट के लिए ज्वाइन कर ली है। अब देखिए इसके ऊपर हमें जो टॉप का पार्ट था उसे उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को हमें इस पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग है वहाँ पे हमें इस तरह का मैंने लेस ली हुई है रेडीमेड। तो इससे हमें यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे फिक्स करेंगे और यहाँ पे इतना सा पोर्शन हमें ओपन रखना है। तो यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, यहाँ से हमें दुपट्टे को पास करना है। तो यहाँ पे इतना सा पोर्शन हमें छोड़ देना है और बाकी का हम यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना सा पोर्शन मैंने ओपन रखा है, यहाँ से हम दुपट्टे को पास करेंगे और बाकी का हिस्सा मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। देखिए हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी 19 इंचेस। तो यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए स्लीव्स की चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करके फिटिंग करनी है। यहाँ पे भी 4.5 इंचेस और ये इस
लाइन को हमें एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इस पॉइंट को नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे 1 इंच के डिफरेंस पे। तो इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो आप इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से हम दुपट्टे को पास करेंगे। तो एक एंड को हम यहाँ से इसमें से पास करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद चाहे तो यहाँ पे आप इसे सिलाई लगा के लॉक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सेफ्टी पिन से इसे फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे भी हमें सेफ्टी पिन से स्टिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दुपट्टे को फिक्स कर लिया है इस तरह से। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर अनारकली ड्रेस एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।